संस्कृत शिक्षणम किमर्थम कुर्मः, किस लिए पढ़ रहे हैं। अस्माकं संभाषणे संस्कृतम भवतु, हम बोलचाल में, नित्य प्रतिदिन व्यवहार में संस्कृत का प्रयोग कर सकें। एतदर्थम किम आवश्यकम, हम प्रतिदिन संस्कृत का व्यवहार में लाएं, इसके लिए क्या आवश्यक है। वदति वा जनाः, उत्तर दीजिए। क्या आवश्यक है कि हम प्रतिदिन व्यवहार में संस्कृत को ला सकें। वाक्यों वस्तुओं को याद करना। पूजा पाठ में जो हम लोग श्लोक या स्तोत्र पढ़ते हैं उसमें शुद्धिकरण के लिए, जय गणपति के लिए। मेरी आवाज नहीं गई क्या? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, पूनम जी आवाज आ रही है। जी जी जी। सबसे ज्यादा आवश्यक अस्ति अस्माकं शब्द संग्रह, वाक्यानां संग्रह, बहूनां वस्तूनां संस्कृत नामानि। तो मैंने बहुत सारे संस्कृत के चित्र भेजे थे, किन किन लोगों ने देखे? देखे, नाम बताएं। हमने देखे जी, संस्कृत के चित्र भेजे थे। देखे और लिख के भेजी भी है गुरुजी, थोड़ा देरी से बोल बोल के लिखे। जी गुरुजी, बोल बोल के लिखे हैं और भेजे हैं। और याद करने की कोशिश की तो देखे हैं, कुछ याद भी हो गए हैं। आपको वो याद कैसे होंगे, उसका एक तरीका है कि आपके घर में जो जो वस्तुएं आप डेली प्रयोग में करते हो उनके संस्कृत नाम की पर्ची उसके ऊपर चिपका सकते हो। जैसे द्वार पे लिख दो द्वारम, खिड़की पे लिख दो वातायनम, अगर टेबल है उस पे लिख दो उत्पीठिका, है, लिख सकते हैं जी। हाँ, जो आपका लाइट का स्विच है उसको क्या कहते हैं? लाइट के स्विच को उसको कहते हैं पिंजह। क्या कहेंगे? पिंजह। हाँ, तो आप स्विच जहाँ पे लगा हुआ है वहां पर लिख दो पिंजह, पिंजम। अब किसी चीज को खोलने के लिए क्या कहते हैं? अच्छा, कोई नया काम करते हैं तो क्या करते हैं? किसी के द्वारा कोई अतिथि आता है, क्या करता है? स्वागतम, प्रारंभ, उद्घाटन। उद्घाटन होता है ना? जी जी जी। तो उद्घाटन शब्द जो है वो खोलने के विषय में है। द्वारम उद्घाटयति, वातायनम उद्घाटयति, पुस्तकम उद्घाटयति, यानी खोलना। आपको क्रियापद पिछली बार मैंने पढ़ाया था, गच्छति, पठति, लिखति, हसति, गायति, पढ़ाया था कि नहीं? जी। कितने कितने क्रियापद बोल सकते हैं? पठति, पठय, पठन्ति, पठति, पठतय, पठत, पठामि, पठाओ, रूप नहीं चलाना भाई, रूप नहीं चलाना। हमको तो इतना बताना है, कोई मैं 10 क्रियापद बताऊंगा। गच्छति, पठति, लिखति, हसति, पचति, गायति, क्रीडति, है, धावति, उपविशति, उत्तिष्ठति। 10 मैंने बता दिए। अब मैं नाम बोलूंगा, उनमें से बताना कि 10 आप बताएं। तो या 10 नहीं बता सकते तो कितने बता सकते हैं? ब्रजेंद्र कुमार पांडे जी, आप बताइए कुछ क्रियापद। अजय सर, जय श्री कृष्ण। बता तू। हसति, गावति, धावति, पश्यति, क्रीडति, गच्छति, गच्छति, आगच्छति। अस्तु, ठीक है। दिल्ली 2A नाम लिखे। दिल्ली 2A क्या नाम है?
किशोर सर, इनका नाम लिख लेना। जी सर। दिल्ली 2A से कौन है भाई? दिल्ली 2A, आवाज आ रही है? अपने को अनम्यूट कीजिए। दिल्ली 2A अनम्यूट करके बताएं आपका नाम क्या है। भाई अगर आप लोग नाम नहीं बताएंगे तो फिर रिमूव करना पड़ेगा, हमें क्या मालूम कौन है, तो आपसे प्रश्नोत्तर कैसे करेंगे। दिनेश जी कहाँ से हैं? लखनऊ से हैं सर। किशोर जी नोट करना दिनेश जी का नाम और स्थान। जी, लखनऊ से सर। जी। कहाँ से बताएं? लखनऊ से लखनऊ से। जी। हाँ, तो दिनेश जी आप जो है क्रियापद बताइए, मतलब जैसे गच्छति, पठति, लिखति, कितने बता सकते हैं बताइए। सर खेलती, लिखन्ति, डीके प्रजापति जी जी गुरु जी। क्रियापद बताएं। चलती, पठती, चलती नहीं, चलती। अभी हमको एक वचन में गुरु जी, पूछना है, चलती। अभी बहुवचन नहीं चलती करना। गुरु। देखिए कोई भी आप जब जी। अंति लगा दोगे तो बहुवचन हो जाएगा। गच्छति एक वचन है तो गच्छन्ति बहुवचन है, ठीक है ना। तो आप अभी एक वचन में बताओ। गच्छति, धावति, हाँ उड्डयति, उद्घाटयति, हाँ, चलो आगे और याद करना। हर प्रत्येक व्यक्ति को 25-25 क्रियापद याद करने हैं। कितने? जी 25। हाँ पंच भाई, हम जो भी काम, जैसे अब आप सोने जाओगे है तो स्वपति, उठोगे तो उत्तिष्ठति, बैठोगे तो उपविशति, किसी चीज को देखोगे तो पश्यति, खाओगे तो खादति, पियोगे तो पिबति, है ना। कोई कुछ धो रहे हो, जैसे हाथ धो रहे हो, कुछ कर रहे हो तो प्रक्षालयति। जो भी क्रिया कर रहे हैं उसका संस्कृत में क्या बोलेंगे। अगर आपको संस्कृत में क्रिया बोलना आने लगेगा तो, क्योंकि कर्म तो आपको मालूम है क्या कर रहे हैं, है ना, जाना, आना, खाना, लेकिन उसके लिए क्रिया कौन सी हो रही है? सह भोजनम करोति, वह भोजन करता है, तो भोजन उसका कर्म है, लेकिन करोति वहां पर क्रिया है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों का ध्यान रखना। कर्ता कौन है? जो करने जा रहा है, जैसे सह या बालकः, युवकः, शिक्षकः, गायकः, गायिका, लेखिका, नायिका, ये सब कर्ता है। लेकिन कर्ता किस कर्म को करने वाले हैं? रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है, तो विद्यालय इसका कर्म है और गच्छति क्रिया है। तो आपको कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों का ध्यान देना है, ठीक है ना। एक प्रार्थना बोलेंगे। पठामि संस्कृतं नित्यम्, पठामि संस्कृतं नित्यम्, वदामि संस्कृतं सदा, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। हाँ, सह बालकः, बोलते जाओ। सह वेदः वेद्यः, अवेद्यः, स अश्वः, स बन्धुः, स स्यूतः, स चषकः, स वृक्षः, स चम्मसः, स कंडोलः, स दीपः। हाँ, इनको याद कर लेना, क्योंकि बाद में इनके नीचे नाम नहीं आएंगे, फिर बाद में कहोगे कि हमको अब याद नहीं आ रहा। हाँ, विद्या, स विद्या, स विद्या, स बालिका,
पीठिका सापेटिका अवकरिका अवकरिका हाँ, अवकरिका को ध्यान से याद कर लो। अवकारी ये थोड़ा कठिन है लेकिन रोज प्रयोग आता है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इसी पे जोर डाल रहे हैं। कचरा डालने का अवकरिका। डस्टबिन है, डस्टबिन है। और कचरा किसे कहते हैं? कचरे को कहते हैं अवकरहा। कचरे को क्या कहेंगे? अवकरहा। और अवकर इकट्ठा करके जब उसमें डालेंगे तो वो हो जाएगी अवकरिका। हाँ, स्थालिका स्थालिका, स्थालिका साटिका छुरिका छुरिका, सानर्तकी, शानर्तकी, साघटी, अब बोलेंगे तत् तत् छत्रम। छत्रम छत्रम छत्रम, तत्मित्रम सभी बोले। तत्वस्त्रम तत्मित्रम तत्वस्त्रम तत्शीतकम। अब शीतकम क्या होता है? रेफ्रिजरेटर। फ्रिज, हाँ, फ्रीज। सर रेफ्रिजरेटर भी कह सकते हैं? नहीं है? इंग्लिश वर्ड हो जाएगा। नहीं नहीं, आपको शीतकम बोलना है। हाँ, नहीं, शीतकम मतलब रेफ्रिजरेटर और फ्रिज बोथ आर द सेम थिंग ना। यस, तत्फलम यस तत्फलम तत्पर्णम 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 तद्व्यजनम। तद्वाहनम, अब ध्यान देना। सह बालकः बालकः। अब सह मत बोलिए। युवकः बालक भी नहीं। युवकः युवकः अगर एक है तो युवकः, और बहुत सारे होंगे तो बहुत सारे युवकाः 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 शिक्षकाः शिक्षकाः। और मैं एक वचन बोलूंगा, आप उसको बहुवचन में कन्वर्ट करना। जी सैनिकाः सैनिकाः, सैनिकाः 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 सैनिकाः। जोर डालना है, सैनिकाः ऐसे। वैद्याः वैद्याः वैद्याः, वैद्याः। बोलिए जोर डाल के। वैद्याः, पाचकाः पाचकाः, पाचकाः पाचकाः, वृक्षः वृक्षाः स्यूतः स्यूताः बहुत बढ़िया। अब मैं एक वचन बोलूंगा, आरक्षकः आरक्षकाः आरक्षकः छात्रः छात्राः मार्गः मार्गाः आसन्दः आसन्दाः ग्रामः ग्रामाः ग्रामाः। अभी हम क्या कर रहे हैं? एक वचन और बहुवचन का अभ्यास कर रहे हैं। अगर इसमें हम द्विवचन बीच में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? युवकः युवकौ युवकाः शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकाः। तो आपके बीच में औ आ जाएगा। लेकिन हम एक वचन बहुवचन का प्रयोग ज्यादातर करेंगे, उससे हमारी सरलता हो जाएगी। तो अभी हम एक वचन बहुवचन के साथ पढ़ेंगे, लेकिन जो पुस्तक में मैंने आपको अभ्यास दिया होगा उसमें एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों दिया हुआ, तो आप वहां पर तीनों और बोल के करेंगे। शिक्षिका शिक्षिकाः आपको जोर डालना है। शिक्षिकाः शिक्षिकाः छात्रा छात्राः माला
मालाः मालाः कपाटिका कपाटिकाः कपाटिकाः वैद्या वैद्याः आरक्षिका आरक्षिकाः महिला महिलाः स्थालिका स्थालिकाः पेटिका पेटिकाः शाटिका शाटिकाः हाँ गायिका गायिकाः लेखिका लेखिकाः अब स्त्रीलिंग ईकारांत है तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जननी जनन्यः जननी जनन्यः यहाँ पर या बड़ा नहीं है या छोटा ही है विसर्ग लग रहा है। जननी जनन्यः 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 भगिनी भगिनी भगिन्याः भगिन्यः नर्तकी नर्तक्यः नर्तक्यः तपस्विनी तपस्विन्याः तपस्विन्यः द्रोणी द्रोणीयाः द्रोण्यः लेखनी लेखन्यः उत्तमम् अंकनी अंकन्याः नदी कट्याः नदी नरः नगरी नगर्याः कर्तरी हाँ तो ये पीछे जो बहुवचन बना है उस पर ध्यान देना। अभी अपन स्त्रीलिंग में बोल रहे थे बालिकाः शिक्षकाः तो पीछे बड़े आ की मात्रा में विसर्ग था। यहाँ पर क्या हुआ ई की मात्रा भी हट गई और विसर्ग लग गया और या भी उसका ना जो था वो आधा रह गया या जो भी पीछे का वर्ड है वो आधा रह गया उसमें या का साउंड जुड़ गया। जैसे अंकनी में आधा ना रह गया या का साउंड विसर्ग के साथ जुड़ गया। अंकन्यः घटी के साथ आधा टा रह गया घट्यः नदी के साथ आधा द्या रह गया नद्यः। तो यहाँ पर ये क्या जोड़ रहे हैं इसको अगर आप ध्यान रखोगे तकनीकी रूप से तो याद जल्दी रहेगा। चलिए पुष्पम जैसे ये एक स्त्रीलिंग हुआ और लास्ट वाला जो आपने बताया वो मतलब वो भी स्त्रीलिंग है। देखिए आकारांत स्त्रीलिंग और ईकारांत स्त्रीलिंग दो प्रकार के स्त्रीलिंग होते हैं। अभी और भी आएंगे अभी हम सरल वाले पढ़ रहे हैं जी। अच्छा आप नपुंसक लिंग है पुष्पम पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि आपने पढ़ा होगा बचपन में फलम फले फलानी पढ़ा है कि नहीं। तो अब हम बोलेंगे पुष्पम तो आप बोलेंगे पुष्पाणी पुष्पम पुष्पाणि पुष्पाणि कंकणम कंकणानि कंकणानि फलम फलानि 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 करवस्त्रम करवस्त्राणि ये नाम याद कर लो ये रोज सब में काम आता है सबके। करवस्त्रम कर माने हाथ हाथ में रखने वाला वस्त्र करवस्त्रम करवस्त्राणि। अब एक वचन है सह बालक वह बालक है। हाँ। हमने एक के लिए बोला अगर बहुत सारे होंगे तो क्या हो जाएगा। अभी आप बालकाः युवकाः युवकाः उसका सह की जगह ते हो जाएगा। सह की जगह क्या हो जाएगा ते बालकाः। मैं बोलूंगा सह बालकः आप बोलेंगे ते बालकाः ते बालकाः। मैं बोलूंगा सह छात्रः ते छात्राः। सह बालकः ते बालकाः सह वैद्यः ते वैद्याः सह आरक्षकः ते आरक्षकः सह अर्चकः ते सह छात्रः सह शिक्षकः ते ते शिक्षक। उत्तमम्।
अब स्त्रीलिंग में सा बालिका, ताहा बालिकाः, बालिकाः। साउंड पे ध्यान देना, उच्चारण ऐसा निकाले, ताहा बालिकाः, सा शिक्षिका, शिक्षिकाः, सा वैद्या, सा आरक्षिका, सा तंत्रज्ञा, सा महिला, सा लेखिका, सा गायिका, सा गृहिणी, ताहा गृह्ण्यः, अभी करण पढ़ा था ना, अंकनी अंकन्याः, ताहा गृह्ण्यः, गृहिणी, गृह्ण्यः, सा भगिनी, सा नर्तकी, नर्तक्या, सा अभिनेत्री, सा तपस्विनी, तपस्विन्यः। उत्तमम्। तत पुस्तकानि, तानि पुस्तकानि, तत पुस्तकम, तो तत् का क्या हो जाएगा, तानि, तत पुष्पम, तत फलम, तत पर्णम, तत वाहनम, तत यंत्रम, यंत्राणि। अब मैं बोलूंगा एक वचन, आप बोलेंगे बहुवचन। सह, सा, तो आपको इनके समानांतर अभ्यास करने, एक वचन बहुवचन प्रश्नवाचक भी करना है, ठीक है। ते बालकाः, एते वैद्याः, एते वैद्याः, ताः शिक्षिकाः, शिक्षिकाः, एताः नर्तक्याः, काः नर्तक्याः, एताः नर्तक्याः, नर्तक्याः काः, एताः नर्तक्याः। उत्तमम्। तानि कंकणानि, तानि कानि, तानि कंकणानि, एतानि पुष्पाणि, कानि पुष्पाणि, एतानि पुष्पाणि, एतानि कानि, एतानि पुष्पाणि, कानि एतानि, एतानि पुष्पाणि, एतानि पुष्पाणि। उत्तमम्। सः
पुनः परिवर्तन ए, सः ए एषः एते एते सा सा एषा एतः तत् तानि एतत् एतानि एतानि एतत् तानि तत् एताः एषा ताः एते एषः एते सः एतेषाम् अभ्यासं कुर्वन्तु सम्यक्तया स्मरन्तु कः के किम का किं कानि भवान् भवन्तः भवन्तः भवान् भवत्यः भवती भवत्यः अहं वयं 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 अहम् अहं भवत्यः भवती भवति भवन्तः भवान् तानि किम ताः का ये कः ताः किं कानि भवन्तः अहं वयं वयम अहम वयम अहम माने में वयम माने हम सब ओके सैनिकाः के ये दर्पण सैनिकाः एते सैनिकाः के एते गायकाः एते के नर्तक्याः नर्तकाः ते नर्तकाः ते के हैं के उत्पीठिकाः नो बोलो ते कुर्सियाः हैं? कुर्सियाँ अरे कुर्सियाँ नहीं पहले पढ़ाया था आसनदाः आसनदाः ते आसनदाः ते के मैं इसलिए बोला था कि याद कर लेना ते के एते चषकाः ते चषकाः उत्तमम ते चषकाः ते के एते स्यूताः ते स्यूताः एते के एते वैद्याः वैद्याः हाँ ते के एते वृक्षाः वृक्षाः हाँ ताः काः ताः गायिका हाँ ताः गायिकाः उत्तमम ताः काः गृहिण्यः गृहिण्याः गृहिण्यः उत्तमम ताः काः आरक्षकाः ताः तन्त्रज्ञाः ताः काः ताः छात्राः छात्राः ताः काः ताः स्थालिकाः ताः काः गंधवर्तिका दंडवर्तिका ताः गंधवर्तिकाः ताः काः आप लोग भवन्तः टिप्पणी पुस्तिका लेखनी स्वीकृत्य उपविशन्तु। आप लोग पेन और कॉपी रख करके बैठा करेंगे तो उसमें कोई नाम कठिन है तो याद कर लेंगे, क्योंकि गंधवर्तिका प्रयोगे आगच्छति। गंधवर्तिका अग्निपेटिका माने माचिस प्रतिदिन प्रयोग में आएगी, तो आपको ध्यान रखना है। गंधवर्तिका अग्निपेटिका अग्निपेटिका। अब अग्निपेटिका के अंदर क्या है, वो है अग्निशलाखा। तो ऐसे याद हो। ताः काः ताः गंधवर्तिकाः ताः छुरिकाः ताः छुरिकाः ताः काः ताः इष्टिकाः ताः काः
ता इष्टिकाः। हाँ, उत्तमम। ताः काः? महालक्ष्मी ताः देव्यः। नवदुर्गा देव्यः। ताः काः? ताः नर्तिकाः। ताः नर्तक्यः। ताः काः? ताः बालिकाः। भगिन्यः। ताः काः? ताः ताः द्रोण्यः। ताः काः? ताः जनन्यः। ताः काः? ताः कूपिकाः कूपी कूप्यः। कूपिका। कूपीप्यः। कूप्याः। ताः काः? ताः बेलन्याः बेलन्याः। बेलन्यः। उत्तमं। ताः काः? ताः घटियाः। ताः घट्यः। ताः घट्यः। संख्या आगच्छति सर्वेषां। वदतु। एकम्, एकं द्वे, द्वे द्वे त्रीणि चत्वारि, चत्वारि पञ्च, पञ्च षड्, सप्त अष्ट, अष्टम नव, नवम दश। दश युवकः अस्ति, युवकः अस्ति, युवकाः सन्ति। सैनिकः अस्ति, सैनिकाः सन्ति हाँ, सैनिकः अस्ति, सैनिकाः सन्ति। वैद्यः अस्ति, वैद्यः वैद्याः सन्ति। किशोर जी, चित्र आ रहा है ना? जी आ रहे हैं। संति का मतलब सर वो ग्रुप। शिक्षकः अस्ति, बहुवचन। अध्यापकाः सन्ति शिक्षकाः सन्ति। पूरा जोर डाल के बोलेंगे। शिक्षकाः सन्ति, शिक्षकः अस्ति, गुरुजी सन्ति। वृक्षः अस्ति, वृक्षः अस्ति, जीवितः अस्ति, सन्ति। शिक्षिका अस्ति, शिक्षिका अस्ति, शिक्षिकाः सन्ति, छात्रा अस्ति, छात्राः सन्ति, माला अस्ति, माला संति। बालाः सन्ति, वाटिका अस्ति, वारिकाः वाटिकाः सन्ति। बहुवचन के साथ बोलिए। प्रभु जो हाथ उठा रहे हैं गुरु जी। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए क्या पूछ रहे हैं आप? सही है। संति का मतलब ग्रुप होता है। अरे आपको चित्र से समझ नहीं आ रहा क्या? जरूरी है क्या अर्थ बताना? जननी अस्ति, जनन्याः सन्ति यस सर ग्रुप भगिनी अस्ति, भगिन्याः सन्ति सन्ति। कति, कति मतलब कितने, कितने हैं? अभी मैंने बताई थी संख्या एकम द्वे त्रीणि, है ना? कति, कति वैद्यः सन्ति, पंचवेद्यः सन्ति पंचवेद्याः सन्ति। उत्तमम्। कति स्यूताः सन्ति, अष्टः सन्ति हाँ, बहुवचन के साथ बोलिए। अष्ट स्यूताः सन्ति। कति वृक्षाः सन्ति, षष्ठः वृक्षाः सन्ति, लोग बोल रहे हैं। कति चषकाः सन्ति, षष्ठ हाँ, षट् चषकाः सन्ति। उत्तमम्। कति उत्पीठिकाः सन्ति,
पंच पंच उत्पीठिकाः उत्पीठिकाः सन्ति। सन्ति उत्तमं। कति आसन्दाः सन्ति? विंशति आसन्दाः सन्ति। विंशति आसन्दाः सन्ति उत्तमं। कति कपाटिकाः सन्ति? अष्टकपाटिकाः सन्ति। वेरी लो है बैटरी लो हो रही है। हैं? आपकी बैटरी इसकी लो हो रही हो है। गया क्या? हाँ बैटरी लो हाँ बैटरी सर का बैटरी लो हो गया। सही है सही है। कितने ఎందుకలా చేస్తావు? ఉన్ని ఎంత नहीं वॉइस है कोई ना అయితే నీకు पहला दुनिया हां ओके मनी माय फोन मनी अरे माय चे माय फोन गुरुजी आवाज आ रही है? सर की आवाज नहीं आ रही किशोर जी। नहीं मेरी तो आ रही है, गुरुजी की आवाज नहीं आ रही शायद। हाँ सर की आवाज नहीं आ रही। मैं लगाता हूँ उनको। वो अभी बैटरी डाउन हो रही थी ना उसमें। बैटरी डाउन हो गया था लगता है। हाँ हम अपने मोबाइल की देख रहे थे बैटरी डाउन होती। हाँ नमो नमः। नमो नमः। नमो नमो महोदय ध्वनि आगच्छति? आगच्छति आवाज आ रही है? आगच्छति आवाज आ रही है? अरे वीडियो कुछ नहीं आ रहा। कनेक्शन हो गया। हाँ 2 मिनट वीडियो लगे। जी जी। अस्ति सन्ति में बात करें। मम जी। पंच मित्राणि सन्ति। भवता कति मित्राणि सन्ति? पञ्चमित्राणि सन्ति हाँ मम पंच मित्राणि सन्ति। भवता कति मित्राणि सन्ति? मम पांच मित्राः सन्ति। हाँ मम पंच मित्राणि सन्ति। मित्राणि सन्ति। हाँ अहम पंच भ्राता सन्ति। अहम पंच भ्राता सन्ति। पंच भ्राता सन्ति। अहं पञ्चभ्राता सन्ति सन्ति। जनाः सन्ति। ये कति जनाः सन्ति? कति जनाः सन्ति? हरि ओम। हरि ओम। दिख रही है? दिख रही है? ध्वनि आगच्छति? हाँ आगच्छति। आगच्छति। हाँ तो भवता गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे पञ्चजनाः सन्ति
हाँ उत्तमं। मम गृहे 5 जनाः सन्ति। मम समीपे 6 लेखन्यः सन्ति। मम समीपे 6 लेखन्यः सन्ति। भवतः समीपे कति लेखन्यः सन्ति? मम समीपे एकम लेखनी अस्ति। लेखन्या एका सन्ति। लेखनी अस्ति। अगर एक है तो एका लेखनी अस्ति। एका लेखनी अस्ति। हाँ अच्छा हरि हम आमयन पृच्छामि। बसंती जी, बसंती जी, भवत्याः समीपे कति शाटिकाः सन्ति? 10 शाटिका क्या हो- शाटिका। भवत्याः समीपे कति शाटिकाः सन्ति? संख्या नहीं होगी बताइए। बोलिए मम समीपे बहूनि शाटिकाः सन्ति। हाँ, मम समीपे बहुति शाटिका सन्ति। हिंदी नहीं हो सकती ना, इसलिए हाँ जी, हाँ जी। मम समीपे 7 पुस्तकानि सन्ति। पुस्तकानि सन्ति। मम समीपे बहु पुस्तकानि सन्ति। हाँ दिनेश जी, भवतः समीपे कति यानानि सन्ति? भवतः समीपे कति यानानि सन्ति? मम समीपे वदतु। हाँ, मम समीपे त्रीणि यानानि सन्ति। भवतः समीपे कति यानानि सन्ति? ध्वनिः सम्यक् न आगच्छति महोदय। ध्वनिः न आगच्छति? न सम्यक् न आगच्छति। कथम् आगच्छति? ब्रेक आगच्छति। महोदय जी ध्वनिः सम्यक् न आगच्छति? थोड़ा ब्रेक दे रही। अच्छा थोड़ा कटके आगच्छति। हाँ कटि आगच्छति। अस्तु। हाँ पश्यतु चित्रम्। या आम् कति सिक्तवर्तिकाः सन्ति? सप्त सर्वे जना वदन्तु कति सिक्तवर्तिकाः सन्ति? 7 सिक्तवर्तिकाः सन्ति। उत्तमम्। कति स्थालिकाः सन्ति? 8 स्थालिकाः सन्ति। हाँ 7 स्थालिकाः सन्ति। उत्तमम्। कति अंकन्यः सन्ति? बहूनि अंकन्याः। 10 अंकन्याः सन्ति। 10 अंकन्याः सन्ति। उत्तमम्। कति कूप्यः सन्ति? सप्तकूप्यः सन्ति। वाटिका उत्तमम्। कति द्रोण्याः सन्ति? 10 सन्ति। 6 द्रोण्याः सन्ति। उत्तमम्। कति दूरवाण्यः सन्ति? 5 दूरवाण्यः सन्ति। 5 दूरवाण्यः सन्ति। 5। कति प्रोञ्छवस्त्राणि सन्ति? कति प्रोञ्छवस्त्राणि सन्ति? 6 वस्त्राणि सन्ति। 6 प्रोञ्छवस्त्राणि सन्ति। उत्तमम्। कति कन्दुकानि कति कन्दुकानि सन्ति? 9 कन्दुकानि सन्ति। हाँ 9 कन्दुकानि सन्ति। उत्तमम्। कति पुस्तकानि सन्ति? 10 पुस्तकानि सन्ति। 8 के 7? 7 कति छत्राणि सन्ति? 5 छत्राणि सन्ति। 5 छत्राणि सन्ति। उत्तमम्। इदानीं वृक्षः अस्ति। कः अस्ति? कः अस्ति? अस्ति। वृक्षः अस्ति।
हस्तः अस्ति किमस्ति वृक्षः अस्ति हस्तः अस्ति वृक्षः कुत्र अस्ति उत्तमम् उत्तमं वृक्षः हस्ते अस्ति हस्तः हस्ते बालकः बालके शिक्षकः शिक्षके पुस्तकं पुस्तके प्रकोष्ठः प्रकोष्ठे चषकः चषके किमस्ति जलम् अस्ति किमस्ति जलमस्ति किमस्ति चषकः अस्ति चषकः अस्ति चषके किमस्ति जलम् जलं चषकः जलं कुत्र अस्ति जलं चषके अस्ति उत्तमं जलं चषके अस्ति जलं चषके अस्ति जलम् अस्ति चषकः अस्ति जलं कुत्र अस्ति जलं चषके अस्ति जलं चषके अस्ति जलं चषके अस्ति दूरवाणी अस्ति किमस्ति दूरवाणी अस्ति किमस्ति युवकः अस्ति कोशः अस्ति कोशः अस्ति दूरवाणी कुत्र अस्ति दूरवाणी कोशे अस्ति कोशे अस्ति दूरवाणी कुत्र अस्ति दूरवाणी कोशे अस्ति दूरवाणी कोशे अस्ति धनं कुत्र अस्ति धनं कोशे अस्ति धनं कोशे अस्ति वृक्षः वाटिका अस्ति नहीं उद्यानम् अस्ति किमस्ति उद्यानम् अस्ति हाँ फलं फलं कुत्र अस्ति फलं वृक्षम् अस्ति हाँ फलं वृक्षे अस्ति वृक्षः अस्ति फलम् अस्ति फलं वृक्षे अस्ति नीडं वृक्षे अस्ति नीडं वृक्षे अस्ति बानरः वाटिका वाटिकायां या उद्यानम् उद्याने बानरः कुत्र अस्ति उद्याने अस्ति वृक्षः कुत्र अस्ति वृक्षः उद्याने अस्ति वृक्षः कुत्र अस्ति वृक्षः उद्याने अस्ति लता कुत्र अस्ति लता वृक्षे अस्ति अस्ति पुष्पाणि कुत्र सन्ति पुष्पाणि उद्याने सन्ति उद्याने सन्ति काकः कुत्र अस्ति उद्याने अस्ति पर्णानि कुत्र सन्ति पर्णानि वृक्षे सन्ति सर्पः कुत्र अस्ति सर्पः उद्याने अस्ति शुकः कुत्र अस्ति शुकः वृक्षे अस्ति उद्याने अस्ति उत्तमम् इदानीं प्रकोष्ठः परिवर्तन प्रकोष्ठे देवालयः समुद्रः समुद्रे पूतः यूते अन्धः आसन्दे घटः घटे कार्यालयः कार्यालये ग्रन्थः ग्रन्थे कण्डोलः कण्डोले देशः देशे कटः कटे विद्यालयः विद्यालये उत्तमम् इदानीं दधि अस्ति लावणिकम् अस्ति सूपः अस्ति शाकम् अस्ति व्यञ्जनानि सन्ति किं सन्ति कानि सन्ति व्यञ्जनानि सन्ति स्थालिका अस्ति का अस्ति
स्थालिका स्थालिका अस्ति व्यञ्जनानि हाँ। स्थालिका स्थालिका अस्ति, भोजनम् अस्ति, भोजनं कुत्र अस्ति? भोजनम भोजनम स्थालिके अस्ति स्थाले अस्ति स्थालिकायाम् अस्ति। भोजनं कुत्र अस्ति? स्थालिकायाम् अस्ति स्थालिकायाम् हाँ, भोजनं स्थालिकायाम् अस्ति। भोजनं कुत्र अस्ति? भोजनम स्थालिका स्थालिकायाम् अस्ति हाँ, ओदनं खादन्ति चावल। ओदनम् अस्ति। ओदनं कुत्र अस्ति? ओदनं स्थालिकायाम् अस्ति। ओदनं कुत्र अस्ति? भोजनम स्थालिकायाम भोजनम स्थाल्याम् ओदनं अस्ति स्थालिकायाम् अस्ति। सूपः सूपः कचोले अस्ति। सूपः कुत्र अस्ति? सूपः कटोले कचोले अस्ति। तेमनं कुत्र अस्ति? एमन कटोले सूपः माने दाल, तेमनं माने कड़ी। ठीक है। चड़क शाकम कुत्र अस्ति? चलक शासम कटोले हाँ, चड़क शाकम, चड़क माने चना। अच्छा हाँ, पायसम कुत्र अस्ति? पायसम कटोले कचोले अस्ति। पायसम कचोले अस्ति, है ना। उपसेचनम नहीं है अत्र। अवलेह, अब उपसेचनम माने चटनी। अवलेह अचार। अवलेह कचोले अस्ति। अवलेह कुत्र अस्ति? अवलेह कचोले अस्ति। नर्तकी नाट्यमन्दिरम। नर्तकी कुत्र अस्ति? नर्तकी नाट्यमन्दिरे। मंदिरे। कपाटिकायाम कपाटिकायाम् कक्ष्यायाम वाटिकायाम सभायाम शालायाम पाकशालायाम पत्रिकायाम मालायाम पेटिकायाम संचिकायाम मालायाम उत्पीठिकायाम दिनदर्शिकायाम दिनदर्शिका किसे कहते हैं? डायरी को। शाखायाम वार्तायाम समाचार पत्र। परीक्षायाम। हाँ, स्त्रीलिंगे कपाटिकायाम। पुल्लिंगे प्रकोष्ठे। नपुंसकलिंगे पुस्तके। तो नपुंसक लिंग पुल्लिंग समान है, स्त्रीलिंग में थोड़ा सा अंतर है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। नौकायाम। नदी। नौका नद्याम् अस्ति। उत्तमं। नौका नद्याम् अस्ति। पुनः पूर्णी किमस्ति? पुनः पूर्णी लेखनी। पुनः पूर्णी कुत्र अस्ति? पुनः पूर्णी लेखन्याम् अस्ति। लेखन्याम् अस्ति। कुत्र अस्ति? लेखन्याम अस्ति। लेखनी द्रोण्याम ऊप्याम अंगुल्याम घट्याम वीथ्याम प्रदर्शनी
प्रदर्शन्याम काशी काश्याम आगरा आगरा आगरायाम आग्रायाम उज्जैनी उज्जैनियाम उज्जैनानाम काशी काश्याम काश्यानाम देहली देहल्याम देहल्याम दूरवाणी दूरवाण्याम दूरवाण्याम दरवी दरव्याम दरव्याम सूची सूच्याम सूच्याम ताजमहल कुत्र अस्ति ताजमहल आगरायाम आग्रायाम अस्ति आगरायाम अस्ति ताजमहल आगरायाम अस्ति चार मीनार कुत्र अस्ति चार मीनार हैदराबादे बादम बादे हैदराबाद चार मीनार कुत्र अस्ति चार नाम हैदराबाद देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग में ए लगेगा पीछे और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में ए लगेगा और स्त्रीलिंग में याम लगेगा। तो चार मीनार कुत्र अस्ति हैदराबादे अस्ति कुतुब मीनार कुत्र अस्ति कुतुब मीनार देहल्याम अस्ति कुतुब मीनार देहल्याम अस्ति सूर्य मंदिरम कुत्र अस्ति सूर्य मंदिरम सूर्य मंदिरम कोणार्के अस्ति अक्षरधाम मंदिरम कुत्र अस्ति अक्षरधाम मंदिरम देहल्याम अस्ति देहल्याम अस्ति उत्तमम् पीताम्बरा मंदिरम कुत्र अस्ति पीताम्बरा मंदिरम काशी दत्याम अस्ति दतियायाम अस्ति महाकाल मंदिरम कुत्र अस्ति उज्जैन्याम अस्ति विश्वनाथ मंदिरम कुत्र अस्ति काश्याम अस्ति संपूर्ण वाक्य विश्वनाथ मंदिरम काश्याम अस्ति एक एक वाक्य कुत्र किम अस्ति अपना अपना बताना है। हम नाम बदामी नाम द्वारा वदतु। योगेश पाराशर किम कुत्र अस्ति पाराशक्ति देखिए ना कैसे आ गया वो योगेश जी अहम देहल्याम अस्मि उत्तमम। शिव पालीवाल जी अहम देहल्याम अस्ति अस्ति नहीं अस्मि ऐसे बोल सकते हैं मम गृहम देहल्याम अस्ति देहल्याम अस्ति हाँ मम गृहम देहल्याम अस्ति। अगर स्वयं की बात करेंगे तो अस्मि आएगा। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। स्वयं के लिए अस्मि और दूसरे के लिए अस्ति। ठीक है भवता गृहम कुत्र अस्ति मम गृहम देहल्याम अस्ति ऐसा बोल सकते हैं। सरिता जी एक वाक्य बताएं। मम गृहम देहल्याम अस्मि अस्ति। अब आपने मम लगा दिया ना। देखिए अहम लगाएंगे तो अस्मि और मम लगाएंगे तो अस्ति। और आप ऐसा क्यों करते हैं? आप तो कोई प्रसिद्ध चीज बताइए। जैसे मैंने बताया जैसे ताजमहल आगरायाम अस्ति ऐसे प्रसिद्ध चीज बताइए। सरिता जी हाँ जी एक प्रसिद्ध वाक्य बताइए। बता रहे हैं दो सरिता हैं। क्या ताजमहलम आग्रायाम अस्ति। हाँ ताजमहल आगरायाम अस्ति उत्तमम। रजिता भारद्वाज मरीना बीच चेन्नई नगरे अस्ति। उत्तमम। मरीना बीच चेन्नई नगरे अस्ति नगरम नगरे उत्तमम वाक्यम। रजिता जी
अक्षरधाम हैं? अक्षरधाम हाँ, अच्छा, उत्तम। पूनम सिंह जी वाक्य। अशोक स्तंभ अस्ति जी पटनायां किमस्ति पटनायां? अशोक स्तंभम पटनायाम अस्ति। हाँ, उत्तम। माया सिंह जी जी गोल घरम पटनायाम अस्ति। उत्तमम। सर मैं बोलूं? केसी शर्मा जी। सर एक वाक्य। मम गृहे ग्वालियराम अस्ति। मम गृहम ग्वालियरे अस्ति। ग्वालियराम नहीं, ग्वालियरे अस्ति। ग्वालियरम ग्वालियरे। मम गृहं पुनः ग्वालियरे अस्ति। कैसे बोलिए? कैसे सर? कैसे बोलिए जो मैंने बोला? मम गृहं ग्वालियरे अस्ति। हाँ, अचलेश्वर मंदिरम कुत्र अस्ति? अचलेश्वरम मंदिरम ग्वालियरे अस्ति। तमाम। जयपुर से कौन है भाई? जयपुर टू बी नाम बताए। चेतन चेतन जी। हाँ, बता तू। हवा महलम जयपुर नगरे अस्ति। हाँ, हवा महल जयपुर नगरे अस्ति। उत्तमम। ग्वालियर किशोर जी एक वाक्य। जी द्वितीय सूर्य मंदिरम ग्वालियर नगरे अस्ति। उत्तमम। डीके प्रजापति जी। जी गुरु जी। जी भवता चिकित्सालय कुत्र अस्ति? सर मैं बोलूं? चिकित्सालय कंपू स्थाने अस्ति। हाँ, कंपू क्षेत्रे अस्ति। क्षेत्रम क्षेत्रे। हाँ, स्थानम स्थाने भी लग सकता है, लेकिन क्षेत्रम बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कंपू क्षेत्रे अस्ति। हाँ, दिनेश जी एक वाक्य। हाँ, आवाज नहीं आ रही दिनेश। मम गृहम लखनऊ अस्ति। हाँ, दिल्ली से कौन है? दिल्ली 2A। दिल्ली 2A बताएं, पहले नहीं बताया। चेतन कुमार सोनी। हाँ सर, जयपुर से सर। हवा महलम अभी बोला ना, हवा महलम जयपुर नगरे अस्ति। हवा महलम जयपुर नगरे अस्ति। बसंती देवी जी। जी कन्याकुमारी तमिलनाडु अस्ति। सर इसको पूरा नहीं बोला जाएगा। आपने बहुत कठिन शब्द ले लिया। तमिलनाडु, तमिलनाड्याम नहीं, ऐसा मत। अभी हमने पढ़ाया नहीं है। वो क्या है? ऊकारांत है। तमिलनाडु ऊकारांत है, तो वहां पर सप्तमी करना कठिन हो जाएगा। तो इसलिए आप कोई सरल वाला ढूंढ लीजिए। कमल मंदिरे देहल्याम अस्ति। हाँ, देहल्याम अस्ति। उत्तम। और किसने नहीं बताया अभी तक? मैं रह गया सर, प्रभजोत सिंह। प्रभजोत जी बताइए। आमेर किला जयपुर नगरे अस्ति। हाँ, जयपुर अस्ति। जयपुर नगरे अस्ति। उत्तम। तो आपको ऐसे वाक्य बनाना है। अब आपने जयपुर नगरी बनाया और बनाया, अब आपको करना क्या है? अपने ऊपर बनाना है। सभी लोग अपने ऊपर 10 वाक्य बनाएंगे स्वयं के ऊपर। जैसे मम कार्यालयम ग्वालियरे अस्ति। मम कार्यालयम ग्वालियरे सिटी सेंटर क्षेत्रे अस्ति। मम गृहम अनुपम नगरे अस्ति। है ना? तो अपने ऊपर बनाने वाक्य। मम स्यूते 5 पुस्तकानि सन्ति। मम गृहे 10 जनाः सन्ति। मम समीपे 8
अष्टकर वस्त्राणि सन्ति, मेरे पास 8 रुमाल हैं। तो आपके पास कोई चीज है तो संख्यात्मक भी लिखिए। तो मम समीपे, मम गृहे, मम कार्यालये। तो आधारे सप्तमी, आधार बनाते हुए वाक्य बनाएंगे। 10-10 वाक्य सभी लोग अगली क्लास से पहले कल परसों में हमें दे देंगे उस पर। तो किशोर जी आज की क्लास को समाप्त किया जाए। जी सर। तो सर्वे किशोर सर हाँ बताएं। हाँ नहीं कोई पूछ रहा है कुछ। आप पूछ लीजिए। गुरुजी मैं पूछ नहीं रहा, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि हम संस्कृत पढ़ते हैं इसके अंदर, पर जब शिक्षिका का एक फोटो आया या एक और भी आया था ब्लू कलर में है, तो बैकग्राउंड पर इंग्लिश लिखी हुई है। समझ में नहीं आई आपकी बात। सर मैं आपने जब हमको कुछ पिक्चर दिखाए हैं तो हाँ। एक शिक्षिका का पिक्चर आया तो वो बैकग्राउंड पर इंग्लिश में कोट किया हुआ है। ऐसे ही एक मेल का जो स्काई ब्लू शर्ट पहने हुए तो भी बैकग्राउंड में इंग्लिश है। तो हम ये चाहते हैं संस्कृत में कितने भी कुछ लिखा हो तो प्रमोशन ऑफ संस्कृत ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छी बात है, ठीक है। महोदय श्वः कक्षा अस्ति वा? हरि ओम, भवत्या नाम किम्? मम नाम सरिता। कुतः अस्ति भवती? चेन्नई, अहं चेन्नई। चेन्नईतः अस्ति। भवती तो सम्यक् सम्भाषणं जानाति। हाँ, संस्कृत भारतीय प्रवेश भवती प्रशिक्षणं ददाति वा अथवा स्वीकरोति? अहमपि परिचय पठामि। अच्छा, परिचय पठति इदानीं प्रथमा। प्रवेश परिचय प्रवेश परीक्षा कोविद। ओके, पत्राचार माध्यमेन पठति भवती? आम संस्कृत भारती पत्राचार कक्षा, उत्तमम्। अहमपि पत्राचारे माध्यमेन अपि पाठयामि। इदानीं 10 दिवसीय ये सम्भाषण बिन्दवः सन्ति तेषां पठनं पूर्णं भवतु। तदनन्तरं वयं पत्राचार माध्यमेन इदानीं मम दीक्षा पुस्तकमपि चलति, तस्य प्रति दिनम् अभ्यासं ददामि। भवती पश्यति वा? जानामि। उत्तमं। वदतु भवत्याः प्रश्नः कः? श्वः कक्षा अस्ति वा? न, कक्षा तु प्रति शनिवासरे 8तः 9 पर्यन्तम् एव भवति। इदानीम् अहं चिन्तयामि आगामी काले यदि समयः मिलति तर्हि एकदिवसं यतोपि करोमि। सप्ताहे 12 भवतु। तर्हि इदानीं सूचना नास्ति। या कापि सूचना भविष्यति किशोर महोदयः सूचना ग्रुप मध्ये प्रेषयिष्यति। आं महोदय, धन्यवादः महोदय। अस्तु, नमो नमः। अन्यः पश्चात् किसी और का कोई प्रश्न है? धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद, उत्तमम। किशोर महोदय, सर हमें कुछ पूछना हो। हाँ पूछिए। जैसे कोई शब्द है हमें आता नहीं है तो उसके लिए कैसे करेंगे फिर हम? तो आप बताइए कौन सा शब्द है? नहीं, जैसे हम वाक्य बनाएंगे और हमें नहीं आता फिर कैसे ढूंढेंगे? आपको नहीं आता तो आप उसको हिंदी में लिखो पहले। इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में लिखो, फिर हम उसमें करेक्शन करेंगे। वैसे आपको एक बात बता दें, हमारी निजी जिंदगी में अगर हम हिंदी भाषी हैं तो हम 90% संस्कृत के प्रयोग कर रहे हैं। जैसे जलम, भोजनम, वारम, ये सब हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे प्रयोग में नहीं आते, जैसे हम कुर्सी टेबल को कुर्सी टेबल बोलते हैं। अगर हम इसको संस्कृत में बोल रहे होते तो ये भी संस्कृत में होते। तो आपको बहुत सारे शब्द इंग्लिश में आते होंगे, हिंदी में आते होंगे, जैसे भी आते हैं। जैसे कूपी, कूपी जो शब्द है वो कोई बाहर से नहीं है। पहले आपने सुना कुआ, कूपहा, हाँ जी, कूपे पतती,
तो अब कूपहा का पहले कुआ था, फिर छोटा कर दिया कूपा हो गया, कूपा डिब्बा हो गया, कूपी बोतल हो गई। वो तो बनाया गया है ना। तो आप कोई शब्द आपसे बाहर नहीं, जैसे व्यजनम, आप व्यजनम सुनते हैं? आपने गांव में सुना होगा कभी बीजना, बीजना सुना है कभी? किसी ने सुना होगा बीजना? पंखे को बोलते सर, पंखा पंखा। संस्कृत का अपभ्रंश था, वो व्यजनम हो गया धीरे धीरे। तो व्यजनम था, बीजना बन गया, बीजना से पंखा बन गया। तो ऐसे बहुत सारे संस्कृत शब्द ही है। आपको यदि नहीं आते आप पहले हिंदी लिख दीजिए, हमें लगेगा ये गलत है तो हम उसको सही कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, उन हिंदी शब्दों को आप डाल दीजिए कि कृपया हमें इनके संस्कृत शब्द बताने का कष्ट करें तो बता देंगे। तीसरी बात, हमारी हिंदी संस्कृत इंग्लिश या हिंदी संस्कृत की हमारी डिक्शनरी है, वो हम डाल देंगे, आप उसमें से भी चेक कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? किशोर महोदय, जी सर। सर्वे भवन्तु करोतु। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।